नासा ने हाल ही में चंद्र की दक्षिणी ध्रुव की अविश्वसनीय नई छवियां जारी की है, जो आर्टेमिस 3 मिशन के लिए संभावित लैंडिंग साइट दिखाती है। तस्वीरें लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर एलआरओ द्वारा ली गई है और वे चंद्रमा के उस क्षेत्र पर अब तक का सबसे विस्तृत दृश्य प्रदान करती है। नासा ने आर्टेमिस 3 के लिए 13 उम्मीदवार लैंडिंग क्षेत्रों का पहचान की है, जो सभी चंद्र दक्षिणी ध्रुव के 6 डिग्री अक्षांश के भीतर स्थित है। इन क्षेत्रों को इसलिए चुना गया है क्योंकि वो अपेक्षाकृत समतल है और इसमें क्रेटर और बोल्डर जैसे खतरे कम है। इनके पास सूरज की रोशनी तक पहुंच भी है, जो आर्टेमिस 3 लैंडर और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बिजली पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। एलआरओ की नई छवियां वैज्ञानिकों को संभावित लैंडिंग स्थलों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए छवियों का उपयोग उन क्षेत्रों को पहचान करने के लिए किया जा सकता है जहां पानी की बर्फ है, जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है। आर्टेमिस 3 मिशन 2025 में लॉन्च होने वाला है और ये 1972 के बाद पहली बार मानव चंद्रमा पर उतरेगा। मिशन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र की सतह पर ले जाएगा, जहां वे वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए कई दिनों तक चंद्र पर रहेंगे और उस क्षेत्र का अन्वेषण करेंगे। आर्टेमिस 3 लैंडिंग स्थल का ऐतिहासिक स्थान होगा, जहां ये मानव चंद्र अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत की प्रतीक होगी। एलआरओ की नई छवि हमें इस रोमांच के भविष्य की एक झलक प्रदान करती है। नासा की एक आश्चर्यजनक नई छवि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह के अंधकार में झांकती है। कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, जो केपीएलओ कहा जाता है, पर शोडोकेम उपकरण द्वारा ली गई छवि शकलटन क्रेटर के आंतरिक भाग को दिखाती है, जो एक विशाल गड्ढा है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। शकलटन क्रेटर सौरमंडल के सबसे ठंडे और अंधेरे स्थानों में से एक है। ये इतना ठंडा है कि सीधी ध्रुव में किसी भी सतह पर पानी की बर्फ मौजूद रह सकती है। शोडोकेम की नई छवि क्रेटर के आंतरिक भागों को अब तक का सबसे स्पष्ट रूप प्रदान करती है और ये पहाड़ों, घाटियों और क्रेटर एक ऐसे जटिल परिदृश्य प्रकट करती है। शोडोकेम एक विशेष प्रकार का कैमरा है जिसे बहुत अंधेरी वस्तुओं में तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अन्य चंद्र कैमरों की तुलना में प्रकाश के प्रति 200 गुना अधिक संवेदनशील है, जो इसे चंद्रमा पर गड्ढों और अन्य विशेषताओं को छाया में देखने की अनुमति देता है। शोडोकेम की नई छवि इन वैज्ञानिकों के लिए एक बहुमूल्यवान संसाधन है जो चंद्र की दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें उन्हें क्षेत्र के भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य के मिशनों के लिए संभावित लैंडिंग स्थलों का पहचान करने में मदद मिलेगी। आर्टेमिस 3 मिशन जो 2025 में लॉन्च होने वाला है, 1972 के बाद पहली बार मानव चंद्रमा पर उतरेगा। नासा शकलटन क्रेटर में आर्टेमिस 3 क्रू को उतरने पर विचार कर रहा है, इसलिए शोडोकेम की नई छवि इसके लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर रही है। ये छवि चंद्रमा की सुंदरता और रहस्य की छवि आश्चर्यजनक याद दिलाती है। ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है और ये हमें इस आकर्षक जगह के बारे में और अधिक जानने की अनुमति देता है। जो लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर केएलआरओ द्वारा ली गई, वो चंद्र के दक्षिणी ध्रुव के पास क्षेत्रों को दिखाती है जो अपेक्षाकृत सपाट है और इसमें क्रेटर और बोल्डर जैसी कुछ खतरे कम है। ये क्षेत्रों उन क्षेत्रों को करीब रहा है जहां पानी में बर्फ है, जो भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है। नासा आर्टेमिस 3 के लिए 13 उम्मीदवार के लैंडिंग क्षेत्रों को पहचान की है, जो सभी चंद्र के दक्षिणी ध्रुव की 6 डिग्री अक्षांश के भीतर स्थित है। अंतिम लैंडिंग साइट का चयन कई कारकों के आधार पर किया जाएगा, जिससे चालक दल की सुरक्षा, साइट की वैज्ञानिक मूल्य और वहां लैंडिंग की तार्किक चुनौतियां शामिल है। एलआरओ की नई छवि नासा के लिए एक बहुमूल्यवान संसाधन है क्योंकि ये आर्टेमिस 3 मिशन की योजना बना रही है। ये वैज्ञानिकों को लैंडिंग क्षेत्र को बेहतर समझ प्रदान करता है और इनमें से सबसे सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से उनसे उत्पादक लैंडिंग साइट चुनने की मदद करेगा। आर्टेमिस 3 मिशन नासा की आर्टेमिस कार्यक्रम का एक प्रमुख मील का पत्थर है, जिसे उद्देश्य मनुष्य चंद्रमा पर वापस लाना और अंततः चंद्र की सतह पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है। ये मिशन मंगल ग्रह और उनसे आगे की भविष्य मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। नासा ने हाल ही में चंद्र की दक्षिणी ध्रुव का एक आश्चर्यजनक नया मोज़ेक जारी किया, जिससे क्षेत्रों का अभूतपूर्व विवरण सामने आया है। मोज़ेक 2 अलग अलग कैमरों से छवियों का उपयोग करके बनाया गया था। लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर कैमरा LROC और कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर KPLO पर शोडोकेम उपकरण।
LROC एक हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा है जो 2009 से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इसने चंद्रमा की सतह पर लाखों छवियां ली है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव की क्षेत्रों की छवियां भी शामिल है। हालांकि LROC चंद्रमा के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों जैसे गड्ढों के आंतरिक भाग को देखने में सक्षम नहीं है। शोडोकम एक विशेष प्रकार का कैमरा है जिसे बहुत अंधेरी वस्तुओं की तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अन्य चंद्र की कैमरों की तुलना में प्रकाश के प्रति 200 गुना अधिक संवेदनशील है, जो इसे चंद्रमा के गड्ढों और अन्य विशेषताओं की छाया में देखने की अनुमति देता है। नासा का एक नया मोज़ेक LROC और शोडोकम की छवियां को मिलाकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक का सबसे विस्तृत दृश्य तैयार करता है। मोज़ेक क्रेटर, पहाड़ और घाटियों का एक जटिल परिदृश्य दिखाता है। इसमें स्थायी रूप से छाया वाले कुछ क्षेत्रों को पानी की बर्फ की उपस्थिति भी पता चलता है। नया मोज़ेक उन वैज्ञानिकों के लिए एक बहुमूल्यवान संसाधन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अध्ययन कर रहे हैं। इसमें उन्हें इस क्षेत्रों की भूमि ज्ञान को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य के मिशनों के लिए संभावित लैंडिंग स्थलों का पहचान करने में मदद मिलेगी। नया मोज़ेक चंद्रमा की सुंदरता और रहस्य का एक आश्चर्यजनक अनुस्मारक भी है। ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो हमारी दुनिया से बहुत ही अलग है, और ये हमें इन आकर्षक जगह के बारे में और अधिक जानने की चुनौती देता है। नासा लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और करियर पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर पर शोडोकम उपकरण ने चंद्र के दक्षिणी ध्रुव की आश्चर्यजनक नई तस्वीरें खींची है, जिससे क्षेत्र को अभूतपूर्व विवरण का पता चलता है।